इंडियन टीम को थोड़ी सी हेल्प कर दी है कैप्टन ने। मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने डिले करके अपनी इनिंग्स डिक्लेयर जो की है, थोड़ा सा डिले करके जाके डिक्लेयर की है। ये इंडियन टीम के लिए एक सपोर्टिंग सिचुएशन है। इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसको लंच के वक्फे के ऊपर कर लेनी चाहिए थी इनिंग डिक्लेयर। 508 रन थे उस वक्त, और 508 बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गेम को कंटिन्यू किया लंच के वक्फे के बाद, और इंडियन टीम को एक एज मिल गया है। लेकिन उस एज से इन्हें फायदा उठाना चाहिए था। तो जो मैं समझता हूं कि अभी तक तो नहीं उठाया है, अब देखते हैं कि कल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। यानी टोटल 10 से ओवर उन्होंने खेले हैं, और 27 रन है, 2 विकेट गवा बैठे हैं, दोनों ओपनर गवा बैठे हैं। उन दोनों ओपनर से तो कुलदीप यादव ठीक रहा है, वो अभी भी विकेट के ऊपर ठहरा हुआ है, उनसे ज्यादा तकरीबन कहने खेल चुका है। तो आप ओपनर ही इसी को भेज देते, ये विकेट तो ना देता, कम से कम ये सेशन तो आज का दिन तो खत्म हो जाता, कल फ्रेश होके आप मैदान में उतरते। तो इंडिया के दोनों इस वक्त मुश्किल में है इंडिया, लेकिन इन्होंने 80-85 ओवर बचाने हैं। चूंकि पूरे दिन का खेल तो होता नहीं है, चूंकि बैड लाइट की वजह से खेल थोड़ा सा पहले खत्म हो जाता है। और ये ना साउथ अफ्रीका के कैप्टन को भी पता था कि गेम पहले खत्म हो जाती है, उसके बावजूद उसने नब डिले नब खेला है और 560 का टारगेट दे दिया है, और लास्ट तक खेल के आखिरी जनाब 1 घंटा एक इनको दे दिया। तो वो भी समय से बालातर है, या तो वो भी खुद दबाव का शिकार था। दो तीन ही चीजें मेरे जहन में आती हैं, या तो वो खुद दबाव का शिकार था कि कहीं 508 टारगेट चेस ना हो जाए, जिन्हें इतना डरा हुआ मुझे लग रहा था, या फिर उसका ये था कि इसको उसके माइंडसेट में ये था कि इंडियन टीम को तो हम पहले एक ही दिन के अंदर फारिग कर देंगे, तो आज एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, अपने बैटर्स को आजमाते हैं, नेक्स्ट काम आएंगे। तो इसलिए उन्होंने लास्ट सेशन दिया, और लास्ट सेशन में भी 2 विकेट गवा बैठे हैं इंडियन। यानी इतना ना, वो एक तो इंडियन साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने इनको साथ दिया, उसके बावजूद जो है तो ये फायदा उठाने के बजाय 2 विकेट गवा बैठे। अब 80-85 ओवर अगर ये बचा गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैच ड्रा हो जाएगा। लेकिन इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं समझता हूँ इंडियन टीम की बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर कल मैच को ड्रा करवा सकते हैं। एक तो आपकी हेल्प भी की है कैप्टन ने, यानी साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने आपकी हेल्प भी की है, उस हेल्प के बावजूद 2 विकेट गवा बैठे हैं आप। और अब जो है तो अब जो लास्ट दिन है, इसमें आपको टारगेट में ये हो कि 80 ओवर खेलने हैं, लास्ट 5 ओवर फिर कोई नहीं देखता अगर आप विकेट बचा गए तो, पूरे ओवर तो खेलने नहीं है, क्योंकि बैड लाइट हो जाती है और खेल पहले खत्म हो जाता है। तो इन 80 ओवर्स को हमने कैसे बचाना है, ये आपने एक हमने तैयार कर दी है। अब देखना ये है कि आप बचा पाएंगे। जिस तरह आपके दोनों ओपनर्स खेल रहे थे, इस तरह तो बहुत मुश्किल है। लगता ये है कि आप दूसरी शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप बचा गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब मिस कैलकुलेशन कर गया, या तो कैप्टन मिस कैलकुलेशन कर गया, या फिर उसने ना इंडियन टीम को हल्का समझ लिया है कि ये टीम ना तो हमारे ना 3 सेशन का ही मार है, तो एक ही दिन इनके लिए काफी है, ये तो एक्स्ट्रा मैं इसको दे रहा हूँ, और वो एक्स्ट्रा में ही ना 2 विकेट गवा बैठे हैं। अब देखना यह है कि इंडियन टीम क्या हिकमत अमली अपनाती है, और ये जो 80-85 ओवर है लास्ट दिन है, इसको किस तरह गुजारती है। आया वो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का सामना कर पाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग 8 खिलाड़ी हैं, और मजम्मत कर लेंगे ना, इतनी बड़ी मजम्मत कर लेंगे और विकेट बचा के तो इस मैच को ड्रा की तरफ ले जाएंगे। ये अब 5वां दिन डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन टीम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। 27 के ऊपर इसके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, रिमेनिंग जो 8 खिलाड़ी है, ये भी इसी तरह ना अब अपनी विकेटें गवाते रहेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्म में इस वक्त नहीं है। इंडिया के पहले टेस्ट में भी इनकी यही हालत रही है, और दूसरे टेस्ट में भी आपने सूरत हाल देख ली थी पहली इनिंग्स में, कि कुलदीप ने और वाशिंगटन सुंदर ने मजम्मत की थी, और ओपनर जो थे जसवाल, उसने मजम्मत की थी।
उसके अलावा कोई खिलाड़ी जनाब इनका मसम्मत नहीं कर सका। और यही सूरत स्टैट बता रहे हैं कि जनाब इंडियन टीम ये मैच बचाने में नाकाम रहेगी, और जो साउथ अफ्रीका जो है तो वो वाइट वॉश कर लेगी इंडिया को, और 2-0 से ये सीरीज अपने नाम कर देगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए।